हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। देखिए, सबसे पहले हम मेजरमेंट लेना सीखते हैं। मेजरमेंट कैसे लेते हैं ब्लाउज से मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखाती हूँ। पहले शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे तो कितना है यहाँ पे 11.5। ठीक है, 11.5 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5.5 का। ठीक है, और यहाँ पर चेस्ट है मेरी कितनी 36 इंच की चेस्ट है यहाँ पे, और वेस्ट मेरा कितना है 14 यानी कि 28 इंच। बाजू की लंबाई मेरी यहाँ पर है 4.5 इंच की, और लेंथ है इसकी हैगी 13 इंच की। 13 इंच की ब्लाउज की लेंथ है तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेके हम कटिंग करेंगे, यानी कि 13 इंच की तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 14 इंच। अब यहाँ पर नेक का लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6.5 मेरी नेक हैगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। देखिए, पीछे का भी गला ले लेते हैं। यहाँ पर पीछे का गला कितना आ रहा है यहाँ पे 10 इंच का। नॉर्मली सारे ब्लाउज में 10 इंच का ही गला रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आप उसको कटिंग करते टाइम देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले हम इसको पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, फिर मैंने कपड़े पे कटिंग करेंगे, अस्तर पे कटिंग करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो बिगिनर है, जिनको कटिंग करना नहीं आता, वहाँ भी सीख जाएंगे। मैं बिल्कुल आपको जीरो से सिखाऊंगी किस तरीके से कटिंग करते हैं ये, है ना। तो आपको देखते रहना है कि किस तरह से मैं कटिंग करती हूँ। यहाँ पर मैं 2 ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, इसलिए मेरे को अस्तर देखना पड़ रहा है कि कौन सा अस्तर मैं पहले कट करूँ। आज मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी किस तरीके से कटिंग करते हैं, है ना। सबसे पहले हमने अस्तर लिया है, अस्तर को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम जो फोल्डिंग वाला हिस्सा रहता है ना, जो ओपन हिस्सा रहेगा वो बाहर की साइड रहेगा, जो बंद वाला हिस्सा रहेगा जो हमारे साइड रहेगा। आप कभी भी अस्तर की कटिंग करते हैं तो आप है ना ध्यान से देखना कि आपको जो बाहर वाला जो है ना ओपन हिस्सा है वो हमेशा बाहर की साइड होना चाहिए, जहाँ से आप कटिंग कर रहे हो। जो बंद वाला हिस्सा है वो आपके साइड होना चाहिए। अब मैं यहाँ 36 साइज के ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। 36 साइज के ब्लाउज की मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ तो मैं कितना लूंगी 18। ठीक है, 36 का आधा कितना होता है 18, 18 का भी आधा कितना होता है 9। ठीक है, अब मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है, 9 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। 9 इंच पे तो यहाँ पे फिटिंग लग जाएगी अपनी, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मार्जिन के लिए 2 इंच लेंगे। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो, आप कोई से भी साइज़ के 32 है, 34 है, 36 है, 38 है, 40 के किसी भी साइज़ के आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो, उसमें 2 इंच आपको मार्जिन लेना आएगा। आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन आराम से ले सकते हैं। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। इससे मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ, और आपको सूट कटिंग, ब्लाउज कटिंग, सभी साइज के ब्लाउज कैसे कटिंग करते हैं, मधुबाला ब्लाउज कटिंग, और सारे ही कटिंग मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम मेजरमेंट लेते हैं और किस तरह से हम कटिंग करते हैं। ठीक है, अब मैंने लेंथ कितनी बताई थी आपने, वो 13 इंच की लेंथ है, तो 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, हम 14 इंच ले लेंगे, है ना। यदि 14 इंच की होती तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच ले लेंगे। 9 इंच है क्योंकि हमारा 36 इंच का ब्लाउज है, तो 18 का भी आधा कितना होता है 9 इंच। 9 इंच में 2 इंच मार्जिन कर लूंगी, यानी कि 11 इंच का। ठीक है, कंधी कितनी थी मेरी 11.5, 11.5 का हाथ कितना होता है 5.5, है ना। 2.5 इंच का मेरा नेक आ जाएगा, और 3 इंच का यहाँ पे शोल्डर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करूंगी। यदि मैं 36 इंच का ब्लाउज है, यहाँ पर आर्म होल कितना लूंगी मैं 6.5। यदि 36 से ज्यादा होगा, यदि 38 साइज करेगा तो मैं यहाँ पर कितना लूंगी 7 इंच का। ठीक है, 36 में कितना लूंगी मैं 6.5 का मैं ले रही हूँ आर्म होल। यदि 36 से कम है, 34 का है तो 6 इंच का लूंगी। यदि 30 है तो मैं 5.5 का लूंगी। पर मुझे यहाँ तो 36 इंच की ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो 6.5 मैंने आर्म होल लिया आएगा। आर्म होल लेने के बाद में जो पीछे की जो गोलाई देते हैं हम, तो 1.5 इंच पे पीछे की गोलाई देते हैं। ठीक है, और आगे की जो मैं गोलाई दूंगी, जो पीछे की गोलाई दी है मैंने 1.5 इंच का, उसका हाफ कर दूंगी, यानी कि 1 इंच पे आगे की गोलाई दे दूंगी। अधिकतर जो बिगनर है वो कंफ्यूज किसमें होते हैं, या गोलाई देने में, यानी कि आगे पीछे कैसे गोलाई दी जाती है ना। तो हमेशा याद रखना, आपके जो पीछे की गोलाई है वहाँ 1.5 इंच होती है, और जो आगे की गोलाई है वहाँ 1 इंच होती है, यानी कि पीछे की गोलाई से हाफ इंच कम। अब मैं पीछे के नेक की मार्किंग करूंगी। यहाँ पर गला कितना था मेरा 10.5, तो 10.5 पे यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी। ऊपर से 2.5 इंच है तो नीचे से मैं 3 इंच लूंगी। 3 इंच लेने के बाद में मुझे यहाँ पर गोल गला बनाना है, तो मैं गोल गले की शेप दे दूंगी। यदि आपको पान गला बनाना है, चौकोर बनाना है, जिससे भी आपको गला बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर गले की शेप दे दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। यदि आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक जरूर करना। मैं आपको एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो कि बिगिनर है, कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आसानी से यहाँ देखकर आसानी से ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएं। ठीक है,
चलिए मेरे पीछे के गले की भी मार्किंग हो गई हैगी। अब मैं यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करती हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर कितना लिया था, यहाँ पर लिया था मैंने कितना 9 इंच। 9 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए, तो कितना होगा मेरा 11 इंच का, ठीक है। तो मेरे चेस्ट की यहाँ पर पूरा कितनी हो जाएगी 11 इंच। 9 इंच पे फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर दूंगी। और जो बेस्ट रहेगा, तो जितना भी हमारा बेस्ट रहता है उसमें 1 इंच हम क्या लगते हैं, यहाँ पर टक्स लगते हैं पीछे के साइड में, तो 1 इंच टक्स के लिए छोड़ा जाता है और 2 इंच में मार्जिन लिया जाता है। आप इंच टेप में भी देख सकते हो, आपको क्लियर दिख रहा है कि मैं यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 9 इंच पे यहाँ पर फिटिंग के लिए निशान लगाऊंगी और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लूंगी, ठीक है। अब नीचे के साइड में यदि मेरी 16 की कमर रहेगी, तो यहाँ पर 8 पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच में यहाँ पर टक्स के लिए छोड़ दूंगी, यानी कि 9 इंच के लिए, और 2 इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ दूंगी। तो ये चेस्ट और वेस्ट का इक्वली आया है लगभग, तो मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ। यदि मेरे को कम है, यानी कि मेरी 14 की पूरी आती है, यानी 28 की आती है बेस्ट, मतलब जो हमारा बेस्ट रहेगा 28 का आता, तो मैं यहाँ पर 7 इंच लेती हूँ। 7 इंच में एक एक्स्ट्रा करती हूँ, तो कितना आ जाएगा 8 इंच। अब मेरी इस तरीके से मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँगी। पर लेकिन कटिंग करते समय आप हमेशा ध्यान देना कि जो ओपन वाला हिस्सा है वो हमेशा बाहर के साइड रखना, और जो क्लोज वाला हिस्सा आएगा वो हमेशा आपके साइड ही रख के आप मार्किंग करना। यदि आपने ओपन वाला हिस्सा आपके साइड रख के मार्किंग करा है, तो फिर ब्लाउज की कटिंग गलत हो जाएगी, है ना। क्योंकि पीछे का जो रहता है, हमारा पीछे का ब्लाउज का पार्ट रहता है, तो उसमें तो यदि हम डिजाइन बना रहे हैं, पीछे का हुक बना रहे हैं, तो वो अपन वो खुला वाला हिस्सा हमारे साइड रख सकते हैं। बट लेकिन जब हम बैक बना रहे हैं, मतलब एकदम पैक बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं, उसमें ना तो हुक लगा रहे हैं ना अपन कटिंग कर रहे हैं, तो फिर अपने को उसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि पीछे जो भी आप मार्किंग मतलब निशान लगाओ, आप तो बस यहाँ रखना कि जब भी आप निशान लगाओ, यदि आप मार्किंग करते हो तो बंद वाला हिस्सा हमेशा आपके साइड रखना और ओपन वाला हिस्सा बाहर की साइड रखना। चलिए मेरे पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। मैंने बैक साइड के ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब मैं करूँगी फ्रंट पार्ट की कटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर साथ ही मैं आपको टक्स लगाना सिखाती हूँ कि पीछे टक्स कैसे लगाते हैं। पीछे आपने जो भी आपने कटिंग करी है 4 इंच छोड़कर आप टक्स लगाओगे और ऊपर भी 4 इंच का दोगे। हमेशा जो टक्स रहता है, यदि आप 40 साइज का लगा रहे हो तो आप टक्स बढ़ा सकते हो, यानी कि आपको 5 इंच पे लगाना है। पर लेकिन आप 36 इंच का लगा रहे हो, 38 इंच का लगा रहे हो, तो आप लगभग आपको 4 इंच पे ही लगाना है ना। यदि कभी 30 और 28 पे यदि आपकी कमर रहेगी, ठीक है, 30 की है, 28 का आपका मतलब है ब्लाउज का मार्जिन, तो आप यहाँ पे 3.5 इंच पे भी टक्स लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ईजी तरीके से कटिंग करना बता रही हूँ, और एक-एक पॉइंट आपको बड़े ही मतलब डिटेल में समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम कटिंग करते हैं। अब जो पीछे का पार्ट अपन ने कटिंग करा हुआ है ना, जो बैक साइड मैंने यहाँ पर कटिंग करा है उसे ही रख के मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग करना सिखाऊंगी। किस तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से फ्रंट साइड की आप कटिंग कर लोगे। अब यहाँ पर मैं बैक साइड के जो कटिंग करी है वहाँ पर रख के मैं फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी, तो इसमें पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। पहले जैसा ही रखा हुआ है वैसे मतलब ऐसे कैसे रख के मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो गला है बड़ा लिया है, इसलिए मैं 6 इंच के लगभग ही यहाँ पर आगे का गला लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे का जो भी रहता है गोलाई आप देते हो उसके आधा इंच कम आगे की गोलाई दी जाती है। तो मैंने पीछे की गोलाई कितनी दी थी, पीछे की गोलाई मैंने दी थी 1.5 इंच की, ठीक है। तो इसमें आधा इंच कम में कितने, आधा इंच कम में मतलब लगभग 1 इंच की आगे की गोलाई में दे दूंगी। आप तो जितनी भी गोलाई देते हो पहले 1 से 1.5 इंच के बीच में ही देते हैं लगभग सभी पर, लेकिन आप है ना 1.5 इंच की यदि पीछे की गोलाई देते हो तो आधा इंच कम 1 इंच की आगे की गोलाई देना। आप 1.5 इंच की पीछे की गोलाई दोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। ब्लाउज में आपके जो आर्मोल में झोल आता है वहाँ झोल भी नहीं आएगा, एकदम है ना बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा आपका। आज मैं मॉर्निंग से ही क्लास ले रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ा सी मतलब ऐसी आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना और आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर है ना कि गले की गोलाई दे देती हूँ। गले का गला कितना लेना था अपने को, 6.5 इंच। तो आगे का जो गला रहता है वो 5.5, 5 इंच, 6, 6.5, 7 इंच तक ही रहता है, ठीक है। कोई 5.5 करवाता है, कोई 5 करवाता है, कोई 6, कोई 6.5 और 7 इंच करवाता है ना। अब मेरे को यहाँ पर कितना 6.5 मैंने गला लिया है और मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी हैगी।
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है। बेल्ट वाले ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो पीछे का कितना लिया था, 14 इंच लिया था ना, मार्किंग करी थी। अब एक इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी, यानी कि 15 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। और जो बेल्ट लेना है वहाँ ऊपर से कितना 12 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। एक मैंने 12 इंच पे मार्किंग करी है और एक मैंने कितनी करी है, पूरी लेंथ कितनी ली है इसकी, 15 इंच पे, है ना। आप बेल्ट वाले ब्लाउज बना रहे हो, यदि आप 13 इंच का बना रहे हो तो आप 12 इंच पे ही मार्किंग करना। यदि आप उससे ज़्यादा बना रहे हो, यदि 14 इंच पे बना रहे हो तो आप 12.5 कर लेना, है ना। और यदि आप 15 इंच पे बना रहे हो तो आप 13 कर लेना। देखो ये तो है ना आपकी ब्लाउज की लंबाई पे निर्भर करता है कि आपके ब्लाउज की लंबाई कैसी रहेगी। अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ, है ना। बेल्ट वाले ब्लाउज की मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। 12 इंच पे मैंने मार्किंग करी है, 1 इंच यहाँ पर से ऊपर ले लिया है जो उसकी नोक बनेगी। तो 1 इंच मैंने यहाँ से ऊपर लेने के बाद में मैं बिल्कुल बेल्ट का शेप यहाँ पर दे दूँगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे बेल्ट का शेप देना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि बेल्ट के हम जब कटिंग करते हैं तो बेल्ट की मार्किंग किस तरीके से करते हैं। अब आज के बाद आप है ना कंफ्यूज नहीं होगा कि बेल्ट की जो कटिंग करते हैं तो उस टाइम पे आप मार्किंग कैसे करते हैं, है ना। यदि आप 13 इंच का बेल्ट बनाते हो तो परफेक्ट आप 12 इंच पे आप मार्किंग करना। अब ऊपर से देखेंगे हम कितना आ रहा है इसमें 5 इंच का, तो 5 का आप कितना होता है 2.5 इंच, 2.5 इंच तो यहाँ पर हम एक निशान लगा दूंगी। यहाँ पर टक्स का निशान लगा रही हूँ। देखिए बेल्ट वाले ब्लाउज बनाना है आपको, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है तब भी आपको यही बेल्ट लेना है, और टक्स वाला ब्लाउज बनाना है तब भी आपको यही बेल्ट लेना है ना। अब मैंने जो ऊपर करी है वो 2.5 इंच पे मार्किंग करी हैगी, जो नीचे का हैगा। अब मैं यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज भी बता रही हूँ आपको, साथ ही साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज में आप प्रिंसेस का शेप दे दोगे और 4 टक्स ब्लाउज में आपको टक्स का मार्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे से भी 2.5 इंच लिया और ये जो साइड में से था बटन पट्टी आई, तो वहाँ से भी आप 2.5 इंच लोगे और यहाँ से जो लोगे आप, ठीक है। 36 इंच का है तो कितना लेंगे, मैं मार्किंग करूँगी 6 इंच पे। यदि 36 से कम होता है यानी कि 30 इंच का होता है, यदि 34 इंच का होता है 5.5 पे मैं मार्किंग करती हूँ, है ना। अब जो ये आर्मल के साइड में जो टक्स लगता है ये आप 3.5 पे लगाओगे। आई होप कि आपको टक्स लगाना समझ में आ गया होगा कि आज के बाद आप टक्स लगाने में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। यदि आपको फिर भी डाउट रहता है कि मेरा टक्स सही लगा या नहीं लगा तो आप इस तरीके से गोला बना के देख लेना। यदि आपका गोला बनता है तो आपका टक्स एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल एकदम आपका परफेक्ट से ही ब्लाउज बैठेगा। यदि पर लेकिन आपको गोला नहीं मतलब ठीक से नहीं बनता तो आपको परफेक्ट नहीं है ना। अब मैंने आगे का जो लेंथ ली थी वो कितनी ली थी मैंने यहाँ पे 14 इंच की, तो फिर मैं यहाँ पे कितना 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, यानी कि 15 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया मैंने, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज बना रही हूँ इसलिए।